और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम परसेंटेज और ग्रेड के फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ। प्रीवियस लेसन में हमने यहाँ तक काम किया था, ऑब्टेन मार्क्स तक। आज के लेसन में हम परसेंटेज और फिर ग्रेड के फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, परसेंटेज का जो फार्मूला है उसके लिए आप इक्वल टू, अब परसेंटेज हमेशा निकलती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क्स जो कि आपके पास L3 में इक्वल टू, अब आपके पास ऑब्टेन मार्क्स या फिर आउटपुट जो होती है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करके वो बता देता हूँ। परसेंटेज का फार्मूला इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर इक्वल टू आउटपुट, टोटल जो आउटपुट है वो डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। आउटपुट आपके पास ऑब्टेन मार्क्स है, इनपुट आपके पास टोटल मार्क्स है, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल आपका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। आपके पास ऑब्टेन मार्क्स जो है वो कहाँ पे, L3 में, और टोटल मार्क्स K3 में। फार्मूला आपके पास कुछ यूं बनेगा, ऑब्टेन मार्क्स कहाँ पे, K3 डिवाइडेड बाय L3 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी L3 डिवाइडेड बाय K3, L3 ऑब्टेन मार्क्स है और K3 टोटल मार्क्स है। L3 डिवाइडेड बाय K3 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर आप एंटर करेंगे तो आपका ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स कहाँ पे, L3 में, L3 सिलेक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कहाँ पे, K3 में, डिवाइडेड बाय K3 मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर कर दें। 68% के मार्क्स आ गए। इसी तरह इसका जो दूसरा स्वीकार है वो ये, इक्वल टू, आप यहां से ऑब्टेन मार्क्स जो कि L3 इसको सिलेक्ट करें, डिवाइडेड बाय K3 को सिलेक्ट करें, मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर कर दें तो इसके 76% मार्क्स हैं। इसी तरह अगर ग्रेड का फार्मूला देखा जाए तो ग्रेड का फार्मूला क्या होता है, तो ग्रेड का फार्मूला भी आप देख लें। ग्रेड का फार्मूला कुछ यूं होता है, इक्वल टू इफ मीन अगर, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम ग्रेड हमेशा परसेंटेज से निकालते हैं। परसेंटेज आपके पास कहाँ पे, M में है। अब यहां से हमने निकालना है ग्रेड। तो ग्रेड हर एक का अलग अलग होता है। मेन यूनिवर्सिटीज में अलग होता है, 50% वाला पास होता है। इसी तरह अगर जो है तो कॉलेज, मैट्रिक, इसके हर एक का अलग अलग ग्रेड होता है। और ग्रेड की जो परसेंटेज निकलती है, जो ग्रेड निकलता है, वो जो आपकी गजट होता है उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ से यहाँ तक को हमने ये वाला ग्रेड दिया, यहाँ से यहाँ तक को हमने ये वाला ग्रेड दिया। नॉर्मल जिस बंदे के 68% मार्क्स होते हैं वो ए ग्रेड में आ जाते हैं, जिससे 70 या 80 से अबव नंबर आते हैं वो A प्लस में आ जाते हैं। तो इस तरह जो 60 मतलब 68 से लेकर जिसके मार्क्स हैं 80 तक, आई थिंक
उसका ए ग्रेड आ जाता है, और जिसके 80 से अबव है उसका ए प्लस ग्रेड आ जाता है। या 68 से जिसके कम है, बाद में 60 से कम होते हैं, उसका सेकंड वी यानी बी ग्रेड आ जाता है। सॉरी, उसका जो बी ग्रेड आता है फर्स्ट वीएन में, और फिर सी ग्रेड आ जाता है जो कि सेकंड वीएन बन जाती है, डी ग्रेड, फिर इस तरह आगे पीछे चलता रहता है। तो सबसे पहले इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट, M3 जो है ये परसेंटेज है, M3 इज ग्रेटर देन, अगर M3 ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है 80, अगर 80 से परसेंटेज क्या है ज्यादा है, कॉमा डबल कोट ए प्लस डबल कोट कॉमा। अब यही फार्मूले, इस फार्मूले को आपने याद रखना है, आगे से चलते जाना है। अगर 80 जो है 80% से आपके मार्क्स ज्यादा है 80% से, तो उसका ए प्लस ग्रेड बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करता हूँ, आपने पूरा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आप सही तरह से आपने काम करना है, प्रैक्टिस के लिए तो बेशक कोई भी करें, लेकिन जब आपने सही काम करना है उस पर प्रोफेशनल, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी का सही तरह से आपने ग्रेड निकालना है, तो उसके लिए आपने पहले देखना है कि कितने नंबर वाला कौन से ग्रेड में आता है, कितनी परसेंटेज वाला कौन से ग्रेड में आता है, फिर आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे इफ M3 इज ग्रेटर देन 80 कामा ए प्लस आ जाएगा उसका। फिर उसके बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 70 में 10 कम करते जा रहा हूं, 70 कामा डबल कोट्स, इसका ए आ जाएगा, डबल कोट कामा। इसी तरह अगर इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 60 कामा डबल कोट्स, इसका बी आ जाएगा फॉर एग्जांपल, कामा इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 50 कामा डबल कोट सी डबल कोट कामा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 is greater than 40 comma double quote D double quote comma, if bracket start M3 is greater than 33 comma double quotes पास डबल कोट कामा, ग्रेड इतना खास कोई नहीं इसका। फिर इसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 is less than 33 से जिसके नंबर कम है, अब लेस देन डाल दो या फिर ग्रेटर देन 0 कर दो, 0 से जिसके ज्यादा नंबर है, 0 से 33 तक जिसके नंबर में फेल है, या फिर 33 से लेस देन कर दो, लेस देन 33 कामा डबल कोट फेल डबल कोट कामा। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने कि जितनी बार अपने ब्रैकेट को स्टार्ट किया उतनी बार अपने क्लोज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए, तो अब 7 टाइम्स को क्या कर दो क्लोज। अब इस फार्मूले को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे कह रहे हैं इफ अगर M3 में परसेंटेज है, M3 क्या है परसेंटेज 80% से ज्यादा है, टोटल 100% होती है, अगर वो 80 और 100 के बीच में, उसका A प्लस ग्रेड बनेगा। और अगर जिसकी परसेंटेज जो वो 70 और 80 के बीच में, 70 एंड 80 के बीच में, उसका A ग्रेड बनेगा। जिसकी परसेंटेज 70 और 60 के बीच में, उसका B ग्रेड बनेगा। जिसकी परसेंटेज 50 और 60 के बीच में, उसका C ग्रेड बनेगा। जिसकी परसेंटेज 40 और 50 के बीच में, उसका D ग्रेड बनेगा। और जिसकी परसेंटेज 33 और 40 के बीच में, वो पास है, और जिसकी 33 से कम है वो फेल है। तो ये इसका फार्मूला है टोटल। अब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ग्रेड इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3, देखिए परसेंटेज सिलेक्ट हो गया, M3 is greater than 80 comma double quote A plus double quote comma, if bracket start मैं यहां से थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही नजर आए। ग्रेट।
इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 is greater than 80 comma double quote A plus double quote comma यहाँ पे देखें इसी तरह if bracket start M3 is greater than 70 comma double quote A double quote comma if bracket start M3 is greater than 60 comma double quote B double quote comma if bracket start M3 is greater than 50 comma double quote C double quote comma if bracket start M3 is greater than 40 comma double quote D double quote comma if bracket start M3 is greater than 33 comma double quote pass double quote comma if bracket start M3 is greater than less than, क्योंकि यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, लेस देन 33 comma double quote fail डबल कोट कॉमा। अब ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है कितनी बार, जितनी बार आपने ब्रैकेट ऐड किया है 7 टाइम। इसके अलावा आप ब्रैकेट को क्लोज करते जाएं, जब लास्ट ब्रैकेट ब्लैक आएगी तो आप इंटर कर दें। देखिए ब्लैक आ गई है, अब आपने क्या करना है, एंटर कर देना है कि इसका क्या ग्रेड बन गया जी, बी ग्रेड। तो ये था जी फार्मूला। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो इस फार्मूले को आपने याद नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ तक याद करना। इस फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आप याद करें, यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बस परसेंटेज डालनी है और ग्रेड डालना है, बस परसेंटेज डालनी है, ग्रेड डालना है। तो यहाँ तक आपने इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो यहाँ का इसका क्या आ गया जी, बी ग्रेड। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एक और टिप्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नंबर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे फिर देता हूँ नंबर। तो यहाँ तक कि मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार फार्मूला अप्लाई कर लिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने जस्ट देखिए यहाँ पे हमने फील्ड सारी यहाँ पे लिख ली और जस्ट आपने यहाँ तक इसको रेंज को सिलेक्ट करना है। तो सबका जो है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और यहाँ तक तो देखिए सबके अपडेट हो गए नंबर। अब इसी तरह अगर यहाँ पे जाएं और जाके जरा देखिए इनको परसेंटेज, तो सबकी परसेंटेज भी आ गई है। अब इसके 95% है क्योंकि इसके 768 मार्क्स हैं 800 में से। अब इसी तरह ग्रेड को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके नीचे ले, तो देखिए तो ये सारे पास है, फेल हो गया क्योंकि इसके मार्क्स थे 17% है, 17% ये पास है। और ये देखिए ए प्लस ग्रेड में, बाकी ए में बी में देखिए सारे यहाँ पे ऐड हो गए। इसके बाद जब आप एक बार रेंज बनाने के बाद उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब आप नंबर ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब जो ही देखिएगा मैं टोटल मार्क्स में जाता हूँ तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली देखिए आ गए। देखिए टोटल मार्क्स पे जो मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑब्टेन मार्क्स भी आ गया है, परसेंटेज भी आ गया और ग्रेड भी आ गया। एक बार फिर मैं यहाँ पे करता हूँ, जो ही देखिए मैं अब टैब प्रेस करके मैं टोटल मार्क्स में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे ऑटो इसमें सारी की सारी फील्ड इंसर्ट होंगी। तो ये था जी आज का लेसन। अब देखिए एक बार हमने काम कर लिया, अब हमें बार बार जो है फार्मूले अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार ही काम किया, इसको ड्रैग करके नीचे ले तो आपके फार्मूले खुद ही ऐड होते जा रहे हैं। अब इसमें देखें तो कुछ डेसिमल नंबर जो है जैसे कि 56.375 तो ये डेसिमल नंबर ज्यादा हो रहे हैं। तो इनको यहाँ से आप क्या करेंगे, नंबर में जाएं और यहाँ पे देखें तो डिक्रीज डेसिमल है और फिर इंक्रीज है, डिक्रीज डेसिमल करें तो अब देखें अब सही हो गया जी। अब 68.9 आ गए, 76.6 आ गए,
4 आ गया तो या तो इसने क्या कर दिया, डिक्रीज डेसिमल करके इसने नंबर ऐड कर लिए। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।